पिछले कई वर्षों से बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है और आज तक ना यहाँ पे गाँवों में पक्की सड़कें बनी, ना यहाँ पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था तय की गई, ना यहाँ पर रोज़गार के अवसर दिए गए और ना यहाँ जाति और धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं उनको रोकने का काम किया गया। साथियों, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, नूह में मुसलमान और हिंदू के बीच में दंगा कराया गया। क्या यहाँ मेरे बैठे साथी बता सकते हैं कि क्या कोई धर्म किसी दूसरे धर्म या जाति के खिलाफ उत्पीड़न करने की सलाह देता है? हाथ उठा के आप बताएं, अगर नहीं देता तो मना करके हाथ बताएं। तो आपको क्या लगता है कि जो भारत, जहाँ पर इतने हज़ारों धर्म, इतने लाखों जातियाँ हैं, वहाँ पे भाईचारे की तौर पर एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम नहीं किया जा सकता? आप बताएं, क्या हम मिल बांटकर मिलजुल कर रह नहीं सकते क्या? क्या हमारे मुसलमान भाई चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं की माताओं के बच्चों को नुकसान पहुँचे, दुख पहुँचे? और क्या हमारे हिंदुओं धर्म के माताएं हैं, क्या वो चाहेंगे हमारे मुसलमान के भाइयों के बच्चों को तकलीफ़ पहुँचे? हाथ उठा के एक बार बताएं, क्या आप ये चाहेंगे? साथियों, जितना दर्द आपके बच्चे को होता है, चाहे आप जाट हैं, गुर्जर हैं, चमार हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उतना ही दर्द एक दूसरे धर्म के बच्चे को भी होगा, क्योंकि भगवान ने इंसान बराबर बनाया है। ये यहाँ पर आकर मनुवादी सोच रखने वाली जो पार्टियाँ चल रही हैं, उन्होंने हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम किया ताकि हम सब एकजुट होकर आगे ना बढ़ सकें। साथियों, आज भी बीजेपी ने सरकारी नौकरियों में SC ST OBC भर्तियों को ना कर रोक कर रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बैकलॉग की जो नौकरियां हैं, आज भी यहाँ पे हरियाणा सरकार में पूरी भरी नहीं की गई, जबकि हरियाणा सरकार में 1,80,000 से ज़्यादा नौकरियाँ आज भी खाली पड़ी हैं। आज BSP कहती है कि हमारी सरकार बनने पर इस बैकलॉग को सबसे पहले भर दिया जाएगा। साथियों, आज भी बीजेपी जेजेपी ने एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करी। कई बारी कमेटी बनाई, कई बारी उस पर चर्चा की, कई बार रिपोर्ट जमा कराई, बट आज तक पॉलिसी लागू नहीं करी। आज BSP कहती है कि जिस तरह पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में मान्यवर श्री काशीराम पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। आज भी जो आशा वर्कर लंबे समय से अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, जिनको इस बीजेपी जेजेपी सरकार ने नज़रअंदाज कर रखा है, तो आज BSP कहती है कि हरियाणा में सरकार बनने पर हमारे आशा वर्कर्स को की समस्या का उचित समाधान किया जाएगा। साथियों, अगर बीजेपी जेजेपी का यह हाल है तो कांग्रेस कुछ कम नहीं। कांग्रेस आपको गुमराह करती है ये बोलकर कि BSP बीजेपी की B टीम है, बट साथियों, हकीकत ये है कि वो इसलिए ये बोलती है क्योंकि उसके पास खुद इतने सालों में सरकार में रहने के बाद भी कुछ काम बताने को नहीं है कि उसने आपके लिए क्या काम किया। इतने सालों से वो सत्ता में आसीन रहे,
परंतु आज भी यहाँ के हमारे SC, ST, OBC और पिछड़े समाज के लिए एक भी काम नहीं है जो उनके नेता आके आपके बीच में खड़े होकर बोल सके कि हमने हमारे समाज के लिए ये काम किया। साथियों, बीजेपी में उससे भी बुरा हाल है। जब से बीजेपी सरकार में आई है, हमारे अपर कास्ट समाज के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि वो खुद बखूबी जानते हैं कि इस सरकार में सिर्फ उनके खास लोगों के काम हो रहे हैं। हमारे अपर कास्ट समाज के गरीब और मजदूर लोग आज भी उसी हाल में हैं जिस हाल में पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार में रहे। साथियों, आपका काम है समझाना, इन लोगों को जो भटके हुए हैं उनको सही राह दिखाना और बताना कि किस तरह 4 बार की शासन में बहन जी ने सरकार बनाई। अपने 4 बार के शासनकाल में किस तरह उन्होंने गरीबों, मजदूरों, कमज़ोरों के लिए, हर वर्ग के समाज के लोगों के लिए कितने काम किए। साथियों, इन दोनों की सरकार में सिर्फ कुछ ही खास लोगों की तरक्की होते हुए देखी। आज सर्व समाज में इनकी विफलताओं को अगर हम गिनाने बैठें तो समय कम पड़ जाएगा। आज हम बहन जी की सरकार में 4 बार के शासनकाल में जो काम हुए वो आपके सामने रखना चाहते हैं। आज जब बहन जी की सरकार को याद करते हैं लोग, तो उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज़्यादा लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस में स्टूडेंट हॉस्टल्स के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, उन्हें याद आता है वो समय जब बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए देने का काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि इस योजना के तहत बहन जी ने 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया। साथियों, उन्हें बहन जी का वो समय याद आता है जब बहन जी ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। और साथ ही याद करते हैं वो समय कि किस तरह बहन जी ने सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के सभी ज़रूरतमंद लोगों को नौकरियां देने का काम किया। साथियों, हमारे लोग याद करते हैं वो समय जब बहन जी ने प्रदेश के व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण तय किया। और याद करते हैं वो समय जब बहन जी ने कृषि कार्य, जिनमें मिनिमम वेजेस 55 रुपये हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन का काम करने का काम किया। और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्रीमी लेयर की जो वार्षिक आय थी, जो 3 लाख रुपए हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई, ताकि उन सबको बीपीएल का फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम दुगने कर दिए गए थे। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज़्यादा अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया,
और 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, ताकि हमारे लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर अपनों से दूर रहने की ज़रूरत ना पड़े अपना पेट पालने के लिए। साथियों, जब भी कोई सरकार आती है वो सबसे पहले अपने समाज, अपने खासों को नौकरी देती है, परंतु बहन जी ने ये अपने 4 बार के शासनकाल में इस नीति को दूर रखते हुए सर्व समाज में से ज़रूरतमंदों को सबसे पहले नौकरी देने का काम किया। तो साथियों, हमें बाबा साहब के दिखाए रास्तों पर चलकर, मान्यवर साहब के बताए तरीकों का इस्तेमाल कर और अपनी बहन जी के बेबाक अंदाज को अपने दिल और दिमाग से अपनाना होगा, ताकि हम आने वाले लोकसभा और विधानसभा आम चुनाव में इस जातिवादी और मनुवादी सोच रखने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे सके और अपने हाथी को चंडीगढ़ में भेजकर यहाँ हरियाणा में अपनी सरकार स्थापित कर सके। साथियों, अंत में यहाँ सभी मौजूद हमारी माताएं बहनें जो आज अपने घर का कामकाज छोड़कर यहाँ हमें अपना कीमती समय देकर हमारी बातों को सुनने आए, तो आप सभी का मैं तहे दिल से दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी बड़े बुज़ुर्ग साथी लोग जो आज यहाँ कैडर मीटिंग में शामिल हुए, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे युवा साथियों, आप यहाँ से निकलकर जाकर अपने दोस्तों में ये बात बताएं कि किस तरह बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में युवा साथियों को काम दिया, नौकरी दी और उनको आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़े होने का साहस और मौका दिया। उसी तरह उन्हें जोड़ें और आने वाली आगे की कैडर मीटिंग में उन सब को लेकर आएँ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी हम पार्टी के कैडरों में, कमेटियों में उनका स्वागत करें, उन्हें जिम्मेदारी दें और आगे मूवमेंट को और मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।